जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम देव है। इस वीडियो को एंड तक आपने देख लिया तो ब्रेकआउट की असली पावर आज आपको समझ आ जाएगी। तो इंडिकेटर के साथ इसकी पावर को मैं कंबाइन कर देता हूं तो हमें वो फैंटास्टिक स्टॉक्स मिलते हैं इस ब्रेकआउट स्ट्रेटजी से। इन स्टॉक्स में मल्टी बैगर बनने का पूरा पोटेंशियल रहता है। श्योर कंफर्म ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैंने उन स्टॉक्स को आइडेंटिफिकेशन किया था। इन स्टॉक्स में मुझे 2x 3x तक के रिटर्न मिले। मोमेंटम इंडिकेटर है, तो स्क्रीन से मैंने एक स्कैनर बनाया है जो स्कैनर मल्टी ईयर ब्रेकआउट निकालता है। इस स्टॉक ने 73% की तेजी दी। 73% ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट से बढ़ा। तेजी बनाए बैठा है 55% की तेजी, तो 483% की 4 साल के अंदर इस स्टॉक ने 4-5 टाइम्स रिटर्न दिए हैं। 5x हुआ है। 570%। लॉन्ग पीरियड की बात करूं 161%, ऑलमोस्ट 1.6। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम देव है और आप देख रहे हैं स्टॉक्सनॉमी। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है ब्रेकआउट। ये सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा होगा। ब्रेकआउट की बात हज़ारों वीडियो में लोग करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में जो डिस्कशन मैं आपके साथ करूँगा, अगर इस वीडियो को एंड तक आपने देख लिया तो ब्रेकआउट की असली पावर आज आपको समझ आ जाएगी। ब्रेकआउट सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसकी पावर इतनी है कि इस ब्रेकआउट से हम सिंपल से ब्रेकआउट के लॉजिक से हम वो उन स्टॉक्स को कैप्चर कर पाते हैं जिन स्टॉक्स में मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल होता है। और इस ब्रेकआउट को मैं एक साधारण से इंडिकेटर के साथ कंबाइन कर देता हूँ, जो इंडिकेटर अपने फंक्शंस में साधारण नहीं है। अगर उस इंडिकेटर के साथ इसकी पावर को मैं कंबाइन कर देता हूँ तो हमें वो फैंटास्टिक स्टॉक्स मिलते हैं इस ब्रेकआउट स्ट्रेटजी से। इन स्टॉक्स में मल्टी बैगर बनने का पूरा पोटेंशियल रहता है। इस इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इस इंडिकेटर के एक एक कंपोनेंट को हमने समझ लिया, इस इंडिकेटर के एक एक यूज़ केस को हमने समझ लिया, तो इससे ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटजी कोई नहीं मिल सकती है। जी बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ। इस इंडिकेटर का नाम है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ये इंडिकेटर हमारी हेल्प करता है प्राइस और वॉल्यूम के कंपैरिजन में। इस इंडिकेटर की हेल्प से हम एक सिक्योर ब्रेकआउट, हाई इफ़िशिएंट ब्रेकआउट और एक श्योर कंफर्म ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर हमने अच्छे तरीके से एक इंडिकेटर का यूज़ समझ लिया और ब्रेकआउट की पावर के साथ कंबाइन कर दिया, तो हमारे पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर स्टॉक्स ऐड होने से कोई नहीं रोक सकता है। धीरे धीरे वीडियो के लास्ट तक मैं आपको ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर की एक एक फीचर्स, उसके यूज़ केस, हर चीज़ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा और आपको बारीकी से समझाऊंगा किस तरीके से इस इंडिकेटर का यूज़ हम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में कर सकते हैं और उस स्ट्रेटजी से इन स्टॉक्स से हम किस तरीके से मल्टी बैगर रिटर्न्स निकाल सकते हैं। इस स्ट्रेटजी का यूज़ मैंने अपनी ट्रेडिंग में, अपने करियर की स्टार्टिंग में काफ़ी समय तक किया था और इस स्ट्रेटजी से मैंने उन स्टॉक्स को आइडेंटिफिकेशन किया था। इन स्टॉक्स में मुझे 2x 3x तक के रिटर्न मिले थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो इस वीडियो में जो भी कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसका पर्पज़ सिर्फ एजुकेशन को इन्हेंस करना है और स्टॉक मार्केट के बारे में एक राइट अवेयरनेस फैलाना है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात आपको बताता हूँ। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी स्टॉक मार्केट में, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था और उस समय पर मैंने स्टार्टिंग में कुछ समय तक इक्विटी में काम किया और मैंने एक फेक टिपर के कहने पर ऑप्शंस ट्रेडिंग में जंप लगा दी थी। उस ऑप्शन ट्रेडिंग से मुझे भी बहुत लॉसेस हुए और एक बहुत बड़ी सीख मिली। उसके बाद मैंने अपनी अप्रोच चेंज करी और स्टॉक मार्केट का सही तरीके से, किस तरीके से पैसे कमाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उस यूज़ को मैंने समझा और उस समय मैंने एक अप्रोच को एडॉप्ट किया। उस अप्रोच को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपको वो मेरे एक्सपीरियंस की सीख दे रहा हूँ। इस अगर अप्रोच को आपने एडॉप्ट कर लिया तो आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरी अप्रोच क्या थी? मेरी अप्रोच बड़ी साधारण थी कि पहले मुझे अपने आप को एक पोजिशनल ट्रेडर बनाना है। अगर मैंने 1 साल की व्यू के साथ, 2 साल की व्यू के साथ स्टॉक्स में ट्रेडिंग करी और मेरी व्यू से मुझे रिटर्न्स मिले, तो मुझे आगे की स्टेप लेनी चाहिए। आज की डेट में मैंने इंट्राडे में भी वर्क करता हूँ, कमोडिटी में भी वर्क करता हूँ और सारे सेगमेंट्स में मैं अच्छा रिटर्न्स अपने पोर्टफोलियो में निकाल पा रहा हूँ। आगे चल के मैं सारी चीज़ें आपके साथ साझा करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए
बताना चाहता हूँ अप्रोच अपनी जो मैंने अडॉप्ट करी थी, उस अप्रोच में सबसे पहले मैंने उन स्टॉक्स में वर्क किया जिन स्टॉक्स में मेरी व्यू 2 से 3 साल की, 1 साल की बनी, और मैंने उस समय पर 2x 3x ऐसे स्टॉक्स निकाले थे। वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए थे। उस टाइम पर भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें मुझे मल्टीबैगर रिटर्न मिले। उसके बाद मैंने अपनी अप्रोच को और थोड़ा बढ़ाया और मैंने स्विंग ट्रेडिंग की तरफ कदम बढ़ाए, और मैंने उन स्टॉक्स में ट्रेडिंग शुरू करी जिसमें मेरी व्यू 1 महीने के लिए, 3 हफ्तों के लिए, 2 हफ्तों के लिए होती थी, और उसमें मैं 8 से 10-15% की मूव को कैप्चर किया करता था। जब मुझे उसमें सफलता प्राप्त हुई, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया इंट्राडे वर्क। इंट्राडे के बाद फिर मैं कमोडिटी में आया और धीरे धीरे करके अपनी अप्रोच को फाइनेस्ट में करता गया। तो आज के वीडियो में टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, उस ब्रेकआउट की पावर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की सीख से आपको समझा रहा हूँ कि ब्रेकआउट से ही, एक साधारण से ब्रेकआउट से ही हम उन मल्टीवैगर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो स्टॉक्स 2x 3x और 4x का रिटर्न देने की पावर रखते हैं। बस हम कंबाइन करेंगे ब्रेकआउट को एक इंडिकेटर से, जिस इंडिकेटर का नाम है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। अब थोड़ा सा मैं डिस्कशन इस इंडिकेटर के ऊपर करूंगा जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। एक वॉल्यूम बेस्ड मोमेंटम इंडिकेटर है। द OBV इंडिकेटर मेजर्स बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर बाय कंबाइनिंग प्राइस मूवमेंट विद वॉल्यूम। इट सिंपली प्राइस मूवमेंट को वॉल्यूम के साथ कंबाइन करके बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर को मेज़र करता है। इससे हमें एक हेल्प मिलती है कि यदि किसी प्रकार से किसी स्टॉक का ऑन बैलेंस वॉल्यूम बढ़ रहा है और उसके प्राइस में कोई भी अप ट्रेंड या उसमें किसी भी प्रकार की तेज़ी नज़र नहीं आती है, तो ये सीधा एक सिंपल तरीके से इट्स अ साइन ऑफ एक्यूमुलेशन। अगर किसी स्टॉक में हमें इस तरीके का पैटर्न देखने को मिल जाए कि उसका प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है और ऑन बैलेंस वॉल्यूम की लाइन लगातार बढ़ती जा रही है, तो इट्स अ क्लियर साइन ऑफ एक्यूमुलेशन। अगर हम एक्यूमुलेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उस स्टॉक में आने वाली तेज़ी की अच्छी प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। अगर किसी स्टॉक में OBV की लाइन बढ़ रही है और स्टॉक के प्राइस में किसी भी प्रकार की तेज़ी नहीं आ रही है, तो उस स्टॉक में हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बहुत ही बड़ा एक्यूमुलेशन एक बड़े स्तर पर हो रहा है। अगर किसी स्टॉक में हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ पर बाइंग आ रही है, तो उस स्टॉक में साधारण सी बात है एक तेज़ी बनने के इंडिकेशन हमको पहले से ही मिल गए हैं। तो हमें इस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस स्टॉक में तेज़ी बनने वाली है। OBV से हम एक और चीज़ का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अगर OBV किसी कारण से गिर नहीं रहा है, OBV की लाइन कांस्टेंट एक जगह पर रुकी हुई है और उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रही है, लेकिन प्राइस में एक फॉल आ रहा है, इसको हम प्रॉफिट बुकिंग समझकर उस स्टॉक को होल्ड भी कर सकते हैं और कुछ समय का इंतज़ार करके हम ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि स्टॉक में अगर OBV नहीं गिर रहा है तो शायद तेज़ी बनने के कुछ चांसेस रहते हैं। तो मैंने बड़े साधारण तरीके से आपको समझाया OBV क्या है। एक बार फिर बताता हूँ। अगर OBV की लाइन फ्लैट है तो हम इस बात को समझ सकते हैं क्वाइटली एक पॉजिटिव एक्यूमुलेशन चल रहा है उस स्टॉक में। अगर एक्यूमुलेशन चल रहा है तो भविष्य में तेज़ी उस स्टॉक में, फ्यूचर में एक अच्छी अप ट्रेंड की तेज़ी बन सकती है। इस OBV इंडिकेटर को हम ब्रेकआउट के साथ कंबाइन करेंगे और उन स्टॉक्स को खोजेंगे जो भविष्य के महारथी बनने वाले हैं, जो भविष्य के मल्टीबैगर बनने वाले हैं, जिन स्टॉक से हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन होगा और उन स्टॉक्स से ही हमें पैसा बनेगा। तो अब मैं आपको स्क्रीन से मैंने एक स्कैनर बनाया है, जो स्कैनर मल्टी ईयर ब्रेकआउट निकालता है। उन स्टॉक्स को हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और सिंपली बड़े साधारण तरीके से हम OBV का पीछा करते हुए उन स्टॉक्स को स्टॉक करेंगे। दोस्तों, हम ब्रेकआउट और OBV की अपनी स्क्रीन पर पॉलिसी बाजार का चार्ट ओपन कर रखा है और मंथली टाइम फ्रेम का मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। आप सिंपल तरीके से देखिए कि इस ट्रेंड लाइन से मैं एक हाई मार्क कर रहा हूँ उस स्टॉक का 1 नवंबर 2021 का। अब आप देखेंगे कि इस 21 में मुझे ये 2024 में 1 जुलाई को इसका ब्रेकआउट मिला और आप देखेंगे OBV लगातार इस स्टॉक में बढ़ रहा था, तो एक क्लियर साइन था एक अप ट्रेंड का। इसके बाद इस स्टॉक ने वो अपना जो ब्रेकआउट का लो था वो नहीं तोड़ा, वो लो अभी भी सिक्योर है और ब्रेकआउट की पावर आप देखेंगे इस स्टॉक में। अगर हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी करते तो 45-46% की तेज़ी आई। किसी और स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं।
ये स्टॉक है VEHL। मैं रैंडम स्टॉक्स पिक कर रहा हूँ। फ्यूचर स्टॉक्स की मेरी वॉच लिस्ट है वो ओपन है इस समय पर, आपको स्क्रीन पर दिख रही है। और किसी तरीके से मैं कोई इन्फ्लुएंस्ड या और जो स्टॉक्स रिटर्न्स जो स्टॉक्स परफॉर्म कर चुके हैं उनके चार्ट्स में आपको दिखा दूं फेक फुटप्रिंट्स देने के लिए, वो सब मुझे नहीं आता है। मैं रैंडमली स्टॉक्स पिक कर रहा हूँ और उन स्टॉक्स में मैं लाइव आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से OBB और ब्रेकआउट की पावर को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे ये स्टॉक में ये 2014 का ब्रेकआउट था। अगर मैं इसको मार्क करूं इस लाइन को तो आप यहाँ पर ब्रेकआउट था। अब मैं OBB पर आ जाता हूँ। OBB को समझने के लिए आप OBB में ये देखिए कि इस समय OBB से स्टॉक में 6.83 बिलियन के ट्रांजेक्शन्स थे, सॉरी 6.87 लमसम इस पर। यहाँ पे यही हाई है इसका रिसेंट 2015 का। इस पर ही बात करता हूँ। 11.6 बिलियन के इसमें ट्रांजेक्शन थे और इस समय पे आप आ जाइए वो OBB कितना बढ़ चुका है 1 जनवरी 2024 को 22 डबल जस्ट। प्राइस 194 था 2015 में और प्राइस 2023 में भी 194 या 200 की रेंज में बोलेंगे, 198 की 200 की रेंज में है। लेकिन वॉल्यूम इस स्टॉक में फैंटास्टिक है। वॉल्यूम डबल हो गया है। वॉल्यूम की मूवमेंट प्राइस के कंपैरिजन में डबल हो गई है। तो इसमें देखिए क्या एक रिटर्न बना। अब देखिए इस स्टॉक ने 73% की तेजी दी। 73% ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट से बढ़ा। और रैंडमली मैं किसी स्टॉक को पिक करता हूँ। चलिए मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करके कोई भी जो भी स्टॉक सेलेक्ट हो जाएगा। अल्ट्रा सीमेंट लिमिटेड स्टॉक्स पिक हुआ है। इस स्टॉक में आप देखेंगे ये ब्रेकआउट है यहाँ पर मल्टी ईयर का। उससे पहले भी ब्रेकआउट है, ये भी मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है। ये हाई है 2019 का और ये ब्रेकआउट है 2020 का। ये कोविड पीरियड है तो उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं। ये हाई है 2021 का और ये हाई है 2023 का। आप देखेंगे OBB लगातार बढ़ रहा है। OBB के साथ कंबाइन किया और देखिए कितने परसेंट का ये स्टॉक आज भी तेजी बनाए बैठा है, 55% की तेजी। तो पोजिशनल ट्रेडर्स को शॉर्ट टर्म व्यू के साथ काम नहीं करना होता, उनको एक लंबी चाल लंबी दौड़ मारनी होती है और बड़े बड़े मुनाफे छोटे छोटे बड़े बड़े रिटर्न्स निकालने होते हैं। और किसी स्टॉक को पिक कर लेते हैं। चलिए रैंडमली टोरेंट पावर को उठा लेते हैं। इस स्टॉक में आप देखिए OBB कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है और आप ये देखेंगे कि इसमें मैं मार्क करता हूँ ब्रेकआउट को। यहाँ से आप देखिए इसने 2010 का हाई का ब्रेकआउट किया 2020 में, कोविड के बाद 1 जनवरी 2021 में ये ब्रेकआउट मिला है। और आप देखेंगे इस ब्रेकआउट पर OBB की लाइन किस तरीके से सीधी एक डायरेक्शन में खड़ी है और स्टॉक में तेजी जो है वो है 483% की। 4 साल के अंदर इस स्टॉक ने 4-5 टाइम्स रिटर्न दिए हैं, 5x हुआ है। और ये पावर है ब्रेकआउट की। इसी पावर को मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसी पावर को मैं आपको दिखाना चाह रहा था ब्रेकआउट्स की OBB के साथ कंबाइन करने पर। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगे तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, कुछ 1-2 एग्जांपल और ले रहा हूँ। उसके बाद फिर इस वीडियो को मैं एंड करूँगा और उसके बाद किसी और टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी कुछ 1-2 पिक्स और ले लेते हैं। JSW स्टील ले लेता हूँ, एक सेकेंड। JSW स्टील ले लेता हूँ मैं। JSW स्टील में आप ये देखेंगे कि इस स्टॉक में 2018 के हाई को 2021 में ब्रेक हुआ। अगर मैं ऑब्जर्व करूं इसको तो आप देख सकते हैं कि ये जो हाई है और इस हाई पर जो हमें ब्रेकआउट मिला है उस समय पर OBB की क्या कंडीशन थी। OBB को थोड़ा वो कर लेते हैं। ये इस समय का OBB है जो करीब 5.62 बिलियन है और इस समय का OBB आप देखिए जब ब्रेकआउट आ रहा है ये इस समय का, इस समय पर OBB कितना है 7.7 बिलियन। 5 से 7 यानी OBB में इंक्रीजमेंट हुआ और स्टॉक में आप देखिए कितना शानदार रिटर्न इसने दिया है। एक शॉर्ट पीरियड की बात करूं 73
65-70%, लॉन्ग पीरियड की बात करूं 161%, ऑलमोस्ट 1.6, ऑलमोस्ट डबल और उससे भी ज़्यादा इस स्टॉक ने रिटर्न निकाल के दिया है। ये पावर है OBB और ब्रेकआउट की। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और डीपली डिस्कशन के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।